नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्य सचिवालय यानी राजस्थान का जो सचिवालय है उसके बारे में हम बात करने जा रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान में सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव हम कह सकते हैं इसका जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, वहां से लेकर के और वर्तमान समय तक कौन कौन इसके मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। उनका महत्वपूर्ण जो कार्य है, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन सभी के बारे में भी बातें करेंगे। तो इससे पहले एक पार्ट हम लोग है जो कि राज्य सचिवालय का पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें जो सुधार समितियां, सचिवालय की जो सुधार समितियां हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैंने कई बार क्या होता है कि उसके जो अध्यक्षों की हम लोगों ने बात की थी कि इसकी जैसे कि पहली सचिवालय पुनर्गठन जो समिति है वो 59-60 में की गई थी। तो उसके अंदर जो अध्यक्षता करने वाले यानी सामलदान उज्ज्वल थे, तो प्रश्न में कई बार सामलदान उज्ज्वल पुनर्गठन समिति भी नाम देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से याद करना है ताकि प्रश्न को कहीं से भी घुमाया जा सकता है, आपको बस पकड़ना है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे, पूरा कंटेंट आप तैयार करोगे, तो प्रश्न कितना ही घुमा लो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सचिवालय की हम कह सकते हैं प्रशासनिक जो संरचनाएं हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि सबसे बड़ा जो पद है सचिवालय के अंदर वो मुख्य सचिव होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक सबसे बड़ा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहें या फिर पद का नाम कहें तो वो मुख्य सचिव होता है। और अंतिम चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होते हैं सचिवालय के अंदर, तो वो अंतिम पद होता है। तो इसमें एक सीक्वेंस के अंदर भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसी के अंदर, और मैं आशा करता हूं कि जो भी पढ़ा है पिछले सेशन के अंदर वो सारा आपने है जो कि याद कर लिया होगा। अब आज के सेशन में बात करेंगे मुख्य सचिव के बारे में, राज्य सचिवालय के बारे में, किस प्रकार से उल्लेख जो इसका बनाया गया है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो सारी बात हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का क्या कार्य होता है, क्या उसका एक प्रतिनिधित्व रहता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है और शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो ये सब बात है। और उसका कार्यकाल क्या होता है, उसको हटा कौन सकता है, ये सारी बातें हैं जो कि करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ मुख्य सचिव, ठीक है। क्या लगाएंगे, मुख्य सचिव। ठीक है। तो इसमें पहले एक एक करके मैं बातें सारी बता दूं कि मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है, यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। कौन कहलाता है, मुख्य सचिव। दूसरी बात, शासन सचिव, सचिवालय जो होता है, शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। नियुक्ति इसकी करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है, संबंधित राज्य का, यानी जिस राज्य के अंदर प्रत्येक राज्य में सचिवालय होता है, तो राज्य का यानी संबंधित राज्य का जो सीएम होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। किसकी, मुख्य सचिव की। योग्यता की बात करें तो ये एक आईएएस अधिकारी होता है। कौन होता है, आईएएस अधिकारी होता है जिसके पास में प्रशासनिक अनुभव होता है। अब ये बात कोई फिक्स नहीं है, जो शायद मैंने कल गलती से आपको कि 10 वर्ष वाला, ये 10 वर्ष वाला है जो है ये आरपीएससी के लिए, आरपीएससी के अध्यक्ष के लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसको। ऐसा आईएएस जिसको 10 वर्ष का अनुभव हो तो वो आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए उसको। दिया नहीं गया है कि कितना अनुभव होना चाहिए। तो इसको देखो, मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
योग्यता की बात करें तो ये एक आईएएस अधिकारी होता है। क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है और इसके पास में अनुभव होना चाहिए। आईएएस अधिकारी जिसके पास में अनुभव होना चाहिए। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, उसी राज्य में हो सकता है या फिर केंद्र में कहीं पे भी, है ना। भारत में किसी भी राज्य का हो सकता है, केंद्र में हो सकता है। और दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री का उस पर विश्वास होना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री का उस पे यानी मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए और मुख्यमंत्री की दृष्टि से भी ये लगना चाहिए कि हाँ भाई व्यक्ति कार्य कुशल है, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं को निकम्मे को बना दिया जाए। देखो इसमें 4 बात है। मुख्यमंत्री यानी इसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री। आईएएस अधिकारी होता है मुख्य सचिव, उसके पास में अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का विश्वास, समझ रहे हो। और चौथी बात ये आती है इसमें कि मुख्यमंत्री की दृष्टि से ये कार्य कुशल होना चाहिए, काम के प्रति एक सजग भावना वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि काम को कैसे नहीं कैसे करके उसको दबा के उसको समेटा जाता है, काम को करके समेटा जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है उसकी मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति करता है। समझ में आया यहाँ तक? फिर बात आती है कि उसको हटाया जाना, ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो हटाए जाने की बात आती है तो भाई जिसकी नियुक्ति सीएम करेगा उसको हटा कौन सकता है? मुख्यमंत्री। उसको मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार को त्याग पत्र। देखो इसको हटाए जाने की कार्य जो हम कह सकते हैं हटाना कार्य भी कौन करेगा? सीएम। त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र किसको देगा? राज्य सरकार को। ठीक है। और उसके बाद में बात आती है कि कार्यकाल की। तो कार्यकाल देखो इनका मुख्य सचिव का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। मुख्य सचिव का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन ये 60 वर्ष तक कार्य करते हैं। कब तक? 60 वर्ष तक कार्य यानी रिटायर्ड तक कार्य करते हैं। अधिकतम कब तक कर सकते हैं? 60 वर्ष तक। और दूसरी बात, अगर कार्य बढ़ाने की बात करें तो इसमें बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखो केंद्र, पहली बात तो कोई मुख्य सचिव है वो 60 वर्ष तक अधिकतम कार्य करेगा। अगर किसी को मुख्य सचिव बना दिया गया और उसकी 60 वर्ष उम्र होने से पहले, हम कह सकते हैं होने में 60 वर्ष उम्र होने में 5 महीने बाकी है, तो उसको 5 महीने बाद मुख्य सचिव पद से करने का मतलब साइड में होना पड़ेगा। समझ रहे हो? वो पद छोड़ना पड़ता है, मतलब 60 साल के बाद उस पर नहीं कार्य कर सकते। लेकिन ऐसे कई सारे आयोग भी है जहाँ पे रिटायर्ड के बाद में वहाँ पे कार्य करते हैं, है ना। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कार्य बढ़ाने का, कार्यकाल बढ़ाने का जो कार्य है वो करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा किसी मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कितना बढ़ा सकते हैं? क्या 3 महीने। अगर इससे मतलब 60 वर्ष हो गए तो उसका तो कुछ बढ़ाना वगैरह है ही नहीं, उसको तो बस घर ही जाना है। अगर 60 वर्ष हो गए तो घर जाना है। अगर इसमें टाइम बचा है और वहाँ पे कार्यकाल अगर पुराना हो गया एक बार से, हम कह सकते हैं, तो इनका नियुक्त किया जाता है उसी टाइम। ऐसे है कि भाई इनको इतने टाइम तक रहना है, इसको इतने टाइम तक रहना है। जैसे 31 दिसंबर 2023 तक कौन थे? उषा शर्मा। उषा शर्मा के बाद में किसको बनाया गया है? वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है ये आप बताएंगे? सुधांशु पंत है ना। कौन है? सुधांशु पंत। सुधांशु पंत ये वर्तमान राजस्थान का मुख्य सचिव है। इससे पहले थी उषा शर्मा। कौन थी? उषा शर्मा, जो कि 31 दिसंबर 23 तक थी।
और इसके बाद में कौन ज्वाइन करता है? सुधांशु पंत। ठीक है, तो ये बात आपको वर्तमान में अच्छे से ध्यान रखनी है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात यही है कि मुख्य सचिव का जो कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 2 बार बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी का जैसे कि मानो कि इन्होंने जो कि 31/12/23 को छोड़ा, तो इससे आगे 3 महीने और बढ़ाया जा सकता था। इनका कार्यकाल 3 माह बढ़ाया जा सकता था। समझ रहे हो? ऐसा कितनी बार किया जा सकता है? पहले 3 बार कर सकते हैं, 3 महीने बढ़ाया, फिर जैसे 3 महीने में और 3 महीने बढ़ाया, फिर और 3 महीने और 3 महीने, ऐसे करके ऐसे चलता नहीं। ऐसा केवल 2 बार हो सकता है। कितना बार? अधिकतम 2 बार बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 3 महीने। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है, किसी मुख्य सचिव का कार्यकाल ओनली 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो ना? ऐसे लिखना नहीं आपको 6 महीने के लिए। जो नियम कायदा क्या कहता है कि एक मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 2 बार बढ़ाया जा सकता है, और वो भी राज्य सरकार के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। समझ गए यहाँ तक? बहुत शानदार। अब क्या करें? मुख्य सचिव के कार्य की बात करते हैं। तो मुख्य सचिव के कार्य की बात करने से पहले ये बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाओ आप मुख्य सचिव। समझ ना अच्छे से? नहीं आया तो अभी भी बता दो, अच्छे से बता दूं आपको फिर से। मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। पहले एक लाइन ये लिखो पहली बार। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। डायरेक्ट प्रश्न उठा सकते हैं यहां से। ठीक है, शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसे और क्या कहा जा सकता है? शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ये लाइन भी लिख दो, शासन सचिवालय का सर्वोच्च का मतलब सबसे बड़ा, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। होता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद में लिखो आप नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, फिर योग्यता लिखो। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा। फिर लिखो आप योग्यता। योग्यता क्या रखी गई है? 10वीं पास। योग्यता लिखो आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी जिनके पास अनुभव हो। ऐसे नहीं कि कल ज्वाइनिंग की और परसों मुख्य सचिव बन गया, ऐसा नहीं। कम से कम अब क्या ही बताएं, लेकिन 2-3 साल का तो होना ही चाहिए अनुभव। जिनके पास अनुभव हो। कैसा अनुभव? अब आईएएस है तो प्रशासन का रखता है। जिसके पास अनुभव हो वह मुख्यमंत्री की दृष्टि से कार्यकुशल हो, वह मुख्यमंत्री की दृष्टि से
से कार्यकुशल हो। तथा मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति हो। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो। विश्वास पात्र हो, उसी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, समझ गए यहां तक? देखो, कोई भी मैं बात यहाँ पे लिखवाता हूँ उसको पहले समझे अपनी भाषा में, ताकि भूल नहीं सकेंगे। अब एक बार क्या होता है कि कई सारे जो टीचर्स होते हैं, जैसे कि मेरे को तो आता नहीं है, मैं बोलूँ तो कहाँ से बोलूँ, अंग्रेजी के कई सारे शब्द आते हैं इसमें, उनको बीच बीच में घुसाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे का ध्यान थोड़ा अलग चला जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। अब एक चीज़ कोई बीच में छूट गई अंग्रेजी के कारण, क्योंकि अब टीचर की तैयारी 2nd ग्रेड की, तो वही करेगा जिसको हमारे जैसे जो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं वैसे तो, क्योंकि अब जैसे अंग्रेजी की दिक्कत रहती है, ज़्यादा मैं यहाँ पे यूज करता नहीं हूँ क्योंकि आती नहीं है मुझे, है ना। मैं बिल्कुल हिंदी में यहाँ पे बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय भाषा जो होती है, क्षेत्रीय भाषा की बात करें और राजस्थानी भाषा में समझते हैं, और उसके बाद में है जो कि उसको समझने से क्या है कि राजस्थानी भाषा में समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग है जो कि लिखते हैं। देखो, इसमें बात क्या कहना चाह रहे हैं योग्यता में, कि एक आईएएस अधिकारी होना चाहिए जिनके पास थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, काम करने थोड़े टाइम काम किया होना चाहिए आईएएस, और मुख्यमंत्री की दृष्टि से लगना चाहिए कि हाँ भाई काम करने वाला व्यक्ति है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मुख्यमंत्री लिखो यहाँ पे, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, तथा मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए। सीएम लिख दो, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र, यानी जिस पे विश्वास जताया जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये लिखो, फिर लिखो कार्यकाल। से पहले लिख दो, क्योंकि कार्यकाल पे इतनी लाइन में आएगा नहीं, एक बार हम आगे लिख लेंगे उसको। लिख दो हटाना, हटाया जाना, मुख्यमंत्री के द्वारा त्याग पत्र राज्य सरकार को लिख दो, हटाया जाना, हटाया जाना मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री हटा सकता है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है उसको। त्याग पत्र किसको देना चाहेगा? त्याग पत्र देगा राज्य सरकार। राज्य सरकार में भी कौन होगा? यही। फिर लिखो आप कार्यकाल, लिख दो पहले इतना यहां तक। लिखे? लिखो कार्यकाल। किसका कार्यकाल? मुख्य सचिव का। किसकी बात करें? कार्यकाल की। कार्यकाल निश्चित नहीं होता,
कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। नहीं होता है। तथा अधिकतम कब तक रह सकता है? 60 वर्ष की उम्र तक या सेवानिवृत्ति कह सकते तथा वह अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकता है। 60 वर्ष की उम्र तक के कार्य कर सकता है। कोष्टक में लिख दो सेवानिवृत्तक। ठीक है, फिर लिखो, नोट लगा के लिख दो एक चीज, नोट लगा के लिख दो कि मुख्य सचिव का कार्यकाल राज्य सरकार के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर बढ़ाएगा कौन? केंद्र सरकार। मुख्य सचिव का कार्यकाल राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लिख दो, अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखो, 3 माह बढ़ाया जा सकता है। 3 माह बढ़ाया जा सकता है, कॉमा करके लिख दो, अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 बार ऐसा, अधिकतम 2 बार ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। समझ गए ना? यानी 3 महीने बढ़ा सकते हैं। पहले महीने 3 महीने, पहली बार 3 महीने बढ़ाया और फिर से ऐसे है जो कि 3 महीने और बढ़ाया। समझ में आ गया? एक बार में 3 महीने, एक बार में 3 माह बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 2 बार ऐसे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार, प्रस्ताव कौन लाएगा? राज्य सरकार। अब लिखो, हेडिंग लगाओ नई, मुख्य सचिव के कार्य। क्या कार्य होते हैं? एक तो मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य उसके क्या होते हैं। दूसरी बात करेंगे कार्मिक प्रशासक के रूप में उसका क्या महत्व रहता है, किस प्रकार से कार्य करता है। और फिर बात कर सकते हैं सामान्य प्रशासक के रूप में क्या कार्य होता है। और फिर बात करेंगे वसीयतदारी के रूप में उसका क्या कार्य होता है मुख्य सचिव का। ठीक है, लिखो, यहां तक लिख लिया होगा। चलो फटाफट लिखो।
ठीक है। अब लिखो हेडिंग मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के कार्य। ठीक है, तो इसमें 4 लाइन लिख लो आप। पहली लिखो क्या क्या करता है। देखो इसमें 4 बात ये है कि मुख्य सचिव जो है मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचना संबंधित मंत्रियों को देता है। यानी मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी सूचना संबंधित यानी उस विभाग से या फिर उस मंत्रिमंडल में जो शामिल जो सदस्य है उनको सूचना कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। फिर कैबिनेट के जो हम कह सकते हैं फैसले हैं या फिर कैबिनेट के जो निर्णय हैं उसका क्रियान्वयन भी कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। फिर बात आती है इसमें भाग भी कौन लेता है, यानी इसमें मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव बाकायदा भाग लेता है और मंत्रिमंडल की बैठकों का विवरण भी रखता है। तो विवरण मुख्य सचिव ही रखता है, उस बैठक के अंदर क्या बात होने वाली है, कौन किसके बारे में क्या कहने है ना। तो ये सब जो हम कह सकते हैं विवरण कौन रखता है? मुख्य सचिव रखता है। लिखो पहली बात, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल बैठकों की, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल बैठकों की सूचना संबंधित मंत्रियों को देगा। संबंधित मंत्रियों को देता है, कैसे भी लिख दो, संबंधित मंत्रियों को देता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल बैठकों की सूचना संबंधित मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल होता है। बैठकों में शामिल होता है। फिर लिखो कैबिनेट के निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। कैबिनेट के निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है, एक बात लास्ट और इसमें 4 नंबर लगा के एक और लिख दो कि मंत्रिमंडल बैठकों का विवरण रखता है। लिख दो मंत्रिमंडल बैठकों का विवरण रखता है। 4 नंबर मुख्य सचिव, वैसे बार बार ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठकों का विवरण रखता है। बैठकों का विवरण रखता है। ठीक है, लिख लो। नोट करके एक बात लिख दो इसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव
सचिव को 1973 की बात है, यानी 1973 में मान्यता प्रदान करके केंद्र सरकार का जो कैबिनेट होता है, यानी जो विभाग का सचिव होता है, उसके समकक्ष माना है, उसके बराबर माना है। किसको? राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र के यानी कैबिनेट सचिव कहें या फिर सचिव कह सकते हैं विभाग का, उसके समकक्ष माना है। कब की बात है? 1973 में प्रदान इनको भी की है। तो नोट करके एक बात लिख दो, उन्नीस सौ तिहत्तर में राज्य के मुख्य सचिव को मान्यता प्रदान कर कैबिनेट केंद्र के, ऐसे लिखो, केंद्र के कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, कॉस्ट में लिख दो सचिव। कैबिनेट सचिव भी तो कौन होता है? सचिव होता है। यानी विभागों का जो बंटवारा किया जाता है तो उसमें सचिव कार्य करता है, प्रशासन कार्य कौन करता है? अलग अलग विभागों का सचिव जो कार्य करता है। तो कैबिनेट सचिव केंद्र का भी क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है। तो ऐसे लिखो, सचिव के समकक्ष माना है, समकक्ष माना है। समझ में आई कि नहीं बात? देखो, राज्य का यानी बात करें राजस्थान का मुख्य सचिव जो है वो केंद्र के सचिव के बराबर है। केंद्र के जो कैबिनेट सचिव होता है, जो मंत्रालय होता है, अलग अलग जो विभाग है, उस विभाग का जो सचिव होता है उसके बराबर इसका पद को माना गया है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और उसके बाद में हम बात करते हैं, पहला तो हो गया इसका मुख्य सचिव का कार्य, और मुख्य सचिव का कार्य किसके रूप में बात करें तो मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य। कैसे हो गई ये? मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य हो गए। फिर दूसरा कार्मिक प्रशासक के रूप में, इसे लिख दो, मंत्रिमंडल से संबंधित। मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य। ठीक है, एक लगाना यहाँ पे, मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य ये हम लोगों ने पढ़ लिए। अब लिखो आप कार्मिक के रूप में, कार्मिक प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव के कार्य। ठीक है, एक नंबर ये बात आपको लिखनी है अच्छे से, मंत्रिमंडल के से संबंधित मुख्य सचिव के कार्य लिख लिया। फिर दूसरी बात लिखो, कार्मिक प्रशासक के रूप में कार्य। राज्य सरकार के द्वारा 1992 में कार्मिक प्रशासक के रूप में हम कह सकते हैं अलग से एक पद दिया गया सचिव का। सचिव का पद सृजन कब किया गया? 1992 में, जो कि मुख्य सचिव के निर्देशन में कार्य करता है, यानी मुख्य सचिव के नीचे कार्य करता है। लिखो 2 नंबर लगा के, कार्मिक प्रशासक के रूप में।
कार्मिक प्रशासक के रूप में। लिखो 1992 में किस सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा कार्मिक प्रशासक के रूप में कार्मिक प्रशासक के रूप में कब की बात है ये? 1992 में, 1992 में कार्मिक प्रशासक, ऐसे लिखो, राज्य सरकार द्वारा कार्मिक प्रशासक हेतु अलग से सचिव का पद, कार्मिक प्रशासक हेतु 1992 में 1992 में अलग से सचिव का पद सृजित किया गया। अलग से सचिव का पद सृजित, यानी इस पद का निर्माण किया गया, सृजित किया गया। ठीक, जो मुख्य सचिव के निर्देशन में कार्य करेगा, जो मुख्य सचिव के निर्देशन में कार्य करेगा। कार्य करेगा। समझ में आ गया? करेगा या फिर करता है, तो भी फिर एक लाइन इसमें और लिख दो कि कार्मिक प्रशासक के रूप में, कार्मिक प्रशासक के रूप में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अगर बात करें तो उसकी नियुक्ति है और उसका जो सेवानिवृत्ति है, उसका पदोन्नति है, उसका अवकाश वगैरह है, और कई प्रकार के होते हैं, अन्य कोई सेवा शर्तें हैं, ये सब का निर्धारण कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। जैसे कि बात करें तो जिस प्रकार से बाकी अन्य कार्य, जैसे कि आरपीएससी के द्वारा कोई भर्ती निकाली जाती है तो भर्ती प्राधिकरण आरपीएससी हो गया, तो उसमें बाकी कार्य तो आरपीएससी ही करेगा, लेकिन राज्य सरकार के जो सभी कर्मचारी हैं उसमें नियुक्ति कैसे करना है, इसका जो सारा हम कह सकते हैं जायजा, ये कार्मिक प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव का कार्य होता है। सेवानिवृत्ति कब होनी है उसकी, कब उसको रिटायर्ड, ये बाकी काम उसका नहीं होता आरपीएससी का। जिसे आरपीएससी ने क्या किया है कि भर्ती करवाई, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग करवा दी, आरपीएससी का काम खत्म। क्या उसके बाद में आरपीएससी का कोई कार्य होता है? बाकी का कार्य है कि किस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की नियुक्ति कब होनी है, इस व्यक्ति का कब सेवानिवृत्ति होने वाली है, कितनी डेट को होगी, इसको कितने साल हम कह सकते हैं इसने अपने पद पे कार्य करते हो गया, इसकी पदोन्नति कब होगी, किसके अनुसार होगी, किसको कितना अवकाश किस हिसाब से दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो वेतन भत्ते हैं, ये अन्य सेवा शर्तें जो है वो निर्धारण करता है सचिवालय, यानी मुख्य सचिव इस पे कार्य करता है। समझ में आया सभी? ओके, अब इसके बारे में भी लिखते हैं हम। लिखो 2 नंबर पॉइंट लिख दो आप। कार्मिक प्रशासक के रूप में राज्य सरकार कार्मिक प्रशासक के रूप में
राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की कॉमा लगा के लिखते रहो, सेवानिवृत्ति पदोन्नति अवकाश अन्य भत्ते व सेवा शर्तें, विभिन्न भत्ते व सेवा शर्तें, ऐसे लिख दो। अन्य भत्ते, अन्य क्या, विभिन्न भत्ते के लिए ऐसे लिख दो इसमें, विभिन्न भत्ते व अन्य सेवा शर्तें। क्योंकि जो बोर्ड होता है वो केवल एग्जाम कराता है ना, बाकी सारा काम कौन संभालता है? सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव प्रतिनिधित्व इसका करता है। क्या रह गया? विभिन्न भत्ते व अन्य सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, शर्तों का निर्धारण, अन्य सेवा शर्तें, अन्य सेवा शर्तें निर्धारण करना, शर्तें शर्तों का निर्धारित करना या निर्धारण करना, ठीक है। अन्य सेवा शर्तों का ठीक है, समझ में आ गया। देखो, कार्मिक प्रशासक के रूप में राज्य सरकार में के जो समस्त कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, उनका सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, अवकाश, विभिन्न भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? कार्मिक के रूप में मुख्य सचिव करता है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट हमारा हो गया, कार्मिक प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव। फिर तीसरी बात आती है सामान्य प्रशासक के रूप में। अब ये तो कार्मिक के रूप में हो गया, फिर आती है बात सामान्य प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव किस प्रकार से कार्य करता है। फिर इसमें लिखते हैं कि राज्य का सर्वोच्च प्रोटोकॉल अधिकारी कहलाता है। कौन होता है राज्य का सर्वोच्च प्रोटोकॉल अधिकारी? मुख्य सचिव। फिर बात आती है राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण भी कौन करेगा? मुख्य सचिव। क्योंकि जब हमने ये बात की है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, तो सभी प्रशासनिक कार्य जो होता है उसका उस पर नियंत्रण करने का भी कार्य इसी के पास होता है। राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता भी इसी को कहा जाता है। समन्वय का मतलब किसी विभागों के अंदर, किसी के अंदर तालमेल बिठाना, उसके मध्य समन्वय स्थापित करना भी इसी का कार्य माना जाता है। समझ में आया? चलो, इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट ये लिख दिया, 3 नंबर लिखो आप। दो लिख दिया, 3 नंबर लिखो, सामान्य प्रशासक के रूप में। सामान्य प्रशासक के रूप में इसमें लिखो राज्य का सर्वोच्च प्रोटोकॉल अधिकारी कहलाता है। राज्य का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी।
राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण करता। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण, राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण करना भी किसका कार्य है? मुख्य सचिव का। फिर बात करो, क्या लिखेंगे? राज्य के अंदर, अब बात करेंगे इसमें राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता जो सचिवों के मध्य समन्वय करता है। राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता जो सचिवों के मध्य समन्वय करता। अब कैसे करता है? देखो कि हमने बात की कि प्रशासनिक अधिकारी पूरे राज्य का एक होता है, लेकिन अलग अलग जो विभाग बांटे गए हैं तो उनमें सचिव कार्य करेगा। उन सचिवों के बीच में भी एक मुख्य कड़ी का रूप में जो कार्य करता है वो मुख्य सचिव करता है। तो इसमें ये बात लिखो कि राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता यानी सचिवों के मध्य, जो कि सचिवों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता, राज्य का मुख्य समन्वयकर्ता जो क्या करता है? सचिवों के मध्य सचिवों के बीच में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। स्थापित करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखो, लिखो ये इतना लिखो। अवशिष्ट वसीयतदारी लिख दो। चौथा अवशिष्ट वसीयतदारी। इसमें क्या बात करेंगे? अवशिष्ट वसीयतदारी ये होती है कि इस प्रकार से कि ऐसी शक्तियां जो किसी विभाग के पास में नहीं हो, अर्थात बात करें कि ऐसी शक्तियां जिसका कहीं उल्लेख नहीं हो, तो वह मुख्य सचिव में निहित होती है। डायरेक्ट उस पर मुख्य सचिव कार्य करता है। जैसे कि नोट करके एक बात आप लिख दो कि केंद्र सरकार की नहीं, सॉरी, ऐसी कई सारी जो संस्थाएं होती हैं जो केंद्र में कार्य करती हैं, अलग अलग राज्यों के उसमें उसका उसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है कि विभिन्न उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करना किसका कार्य होता है? मुख्य सचिव का। और कई सारी जो योजनाएं हैं उसका निर्माण करना केंद्र में हो राज्य में हो, दोनों में मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य में, मुख्य सचिव की ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। केंद्र सचिव में केंद्र का मुख्य सचिव हो जाएगा और राज्य में राज्य का मुख्य सचिव। इसमें लिख दो फिर। ऐसी शक्तियां किसी विभाग के पास नहीं हो, ऐसी शक्तियां जो किसी विभाग के पास नहीं हो, किसी विभाग के पास
नहीं हो, अर्थात कोई उल्लेख नहीं हो, अर्थात कोई उल्लेख नहीं हो। हिंदी का बहुत ध्यान रखता हूं मैं। हालांकि जीके में रखना नहीं चाहिए, लेकिन आपका नोट्स गलत नहीं होगा ना। जिसका कोई उल्लेख नहीं हो उसमें मुख्य सचिव क्या करता है, वो कार्य शक्तियां मुख्य सचिव में निहित होती है। जो उल्लेख नहीं हो वह मुख्य सचिव में निहित होती है, मुख्य सचिव में निहित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ओके, एक चीज नोट करके लिखे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, पहले इतना लिखो। एक चीज नोट करके लिखनी है, वो ये है कि केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव करता है। राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्य सचिव। लिख लिया? चलो एक चीज नोट लगा के लिखो, नोट लगाओ, इसमें लिखो केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व। विभिन्न संस्थाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्य सचिव। संस्थाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मुख्य सचिव। प्रतिनिधित्व है तथा विभिन्न योजनाओं के निर्माण में विभिन्न योजनाओं के निर्माण में भूमिका रहती है। अब चाहिए केंद्र की योजनाओं चाहे योजना मानो कि केंद्र की है तो केंद्र के में भी कौन करेगा? मुख्य सचिव। केंद्र या राज्य की हो, केंद्र की हो चाहे राज्य की, उसमें काम तो कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। केंद्र का भी अलग होता है। ठीक है, तो योजनाओं के निर्माण में मुख्य सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, या मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो फटाफट से लिख लो और फिर आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर कल मिलेंगे, यानी फिर मिलेंगे
एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।